हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट यानी कि बैलेंस डाइट और प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट का एक मेन कंपोनेंट होता है, यानी कि न्यूट्रिशन का एक मेन कंपोनेंट होता है। इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को, बच्चे बूढ़े सभी को होती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें शरीर में चाहिए होता है, क्योंकि ये सबसे आसानी से टूटकर ऊर्जा प्रदान कर देता है हमें। सोते उठते बैठते किसी भी रूप में कुछ भी कार्य आपको करना है तो आपको सबसे पहले जो चीज़ ऊर्जा देगी वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि फैट भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन फैट टूटता बहुत देरी से है, कार्बोहाइड्रेट जल्दी टूट जाता है, इसीलिए सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप कभी ट्रेनिंग करना शुरू करो, रनिंग, जॉगिंग, कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करो, तो शुरू के 20 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, मतलब ऑन एन एवरेज शुरू के 20 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद ही आपके शरीर में फैट टूटकर ऊर्जा प्रदान करना शुरू करता है। यानी कि अगर आपको पतला होना है तो आपको कम से कम 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट तो पर डे थोड़ा थोड़ा सा, मतलब हल्की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी 20 मिनट तक मिनिमम। क्योंकि 20 मिनट के बाद तो फैट टूटना शुरू होता है ऊर्जा देने के लिए। 20 से ज़्यादा करोगे तभी फैट कम होगा, वरना शुरू में तो कार्बोहाइड्रेट ही टूटेगा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है बॉडी का। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, और भोजन में सबसे ज़्यादा अनुपात में, यानी कि सबसे ज़्यादा रेशियो में, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के आधार पर, मतलब किस तरीके से उसके अणुओं, मॉलिक्यूल्स की संरचना है आपस में, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब साधारण, जो आसानी से टूट जाए। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा मुश्किल, जटिल, जिसकी संरचनाएं कठिन हैं, जटिल हैं, जो कि आसानी से नहीं टूटती। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल वाला, एक मॉलिक्यूल वाला, और डबल मॉलिक्यूल वाला। सिंगल मॉलिक्यूल वाले को बोलते हैं मोनोसेक्राइड और डबल मॉलिक्यूल वाले को बोलते हैं डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज सबसे सरल रूप होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, हम जब खाना खाएंगे ना, तुम चावल खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ, फल खाओ, तो जिस भी रूप में कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाए, पचने के बाद सबसे सिंपल रूप क्या होता है उसका? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी सबसे सिंपल रूप है, और फ्रुक्टोज भी बहुत सिंपल है। जो भी हम फल खाते हैं ना, आप चाहे आम खाओ, चाहे केले खाओ, या फिर पाइनएप्पल खाओ, अनार खाओ, कुछ भी खाओ, फल खाओगे आपको फ्रुक्टोज मिलेगा। फ्रुक्टोज भी सिंपल फॉर्म होता है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में फल खाने पर अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चला भी गया तो आसानी से टूट जाएगा, ज़्यादा दिक्कत सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। डबल मॉलिक्यूल मतलब डाइसेक्राइड, इसमें होता है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, माल्टोज भी सुना है कि नहीं पता नहीं, पर माल्टोज का उदाहरण दे सकता हूँ। जो पहले के लोग पतीले में चावल उबालते थे, तो जो उसका पानी बनता है, जिसको मांड बोलते हैं, वो माल्टोज का एक रूप होता है। लैक्टोज बच्चों के दूध का डब्बा जिसमें आता है, मतलब बच्चों का जो दूध का डब्बा होता है उस पर बाहर लिखा रहता है लैक्टोजन, वो लैक्टोज पाउडर होता है उसमें। अगर आप खा के देखोगे, ज़्यादातर बहुत, मतलब अगर आप नमकीन चिप्स वगैरह खाओ तो उस पर लिखा रहता है लैक्टोज टॉलरेंट या लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ये सब चीज़ें, ये सबसे सिंपल होती हैं, हर व्यक्ति को पच जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से टूट जाती हैं। ये उससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती, मतलब इससे थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि डाइसेक्राइड है, पर ये भी सिंपल ही है, तो इसमें भी कोई इतनी चिंता की विषय नहीं है। अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच गया तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज।
लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा 3, 4, 5 या कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। यानी कि पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सटीन, ये सब। तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, शरीर में जाने पर आसानी से टूटते नहीं, शरीर में जाने पर आसानी से टूटते नहीं। ठीक है, तो ये सारे ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये शरीर में जाने पे आसानी से टूटते नहीं हैं, और मतलब हमें भूख का एहसास भी कम होता है। अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम, जैसे मान लो आप जितना भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, आपको थोड़ी देर में ही ये शरीर में पच जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है, इसको पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं, तो ये आसानी से शरीर में टूट करके एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, आपको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी। लेकिन वही अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो ये टूटने में टाइम लेगा, आपको भूख का एहसास भी जल्दी जल्दी नहीं होगा। इसके स्रोत देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फल, दूध, दूध के उत्पाद, दूध का उत्पाद मतलब वही दही, पनीर वगैरह, फिर शहद, गुड़, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। भाई जूस, फल का जो भी जूस पियो आप, संतरे का जूस, गन्ने का जूस, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। कॉम्प्लेक्स में अनाज, गेहूं, दाल, चावल, मक्का, जो भी है, जो भी अनाज में आता है, दाल, चावल, गेहूं, सॉरी, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब। दाल में जितने भी प्रकार की दालें हैं, सब्जी, चीनी और स्वीट पोटैटो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके का। ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिम तो कहा जाता है कि अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो शरीर को धीरे 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 टूट के ऊर्जा मिलेगी और भूख का एहसास कम होगा। ये खाएंगे तो जल्दी जल्दी शरीर उसको सोख लेगा, भूख का एहसास ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा खाएंगे और शरीर में इकट्ठा ज़्यादा होगा। क्योंकि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में अगर आप लेंगे तो वो आपके शरीर में मसल्स, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने पर यह शरीर में लीवर और मसल द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लिया जाता है, और वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड, मतलब एक तरीके से चर्बी बन जाती है आपके शरीर पे। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की चर्बी है तो वो जल्दी टूट के खर्च हो जाएगी, आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो भी आप फिर से पतले हो सकते हो, लेकिन वही फैट की चर्बी होती है वो जल्दी नहीं शरीर पे से जाती। पर चर्बी तो चर्बी है ना, मोटापा दिखेगा वो तो मोटापा ही है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जमा होगा तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता देखो, सामान्य व्यक्ति को 1.3 कैलोरीज पर ग्राम की आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट से, और खिलाड़ी को 8.5 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, यहाँ भी 1.3 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। मतलब इतने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है एक सामान्य व्यक्ति को और एक खिलाड़ी को। ठीक है ना, तो कुछ कुछ बातें याद रख लेनी है। एक नंबर में भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट पच के हमारे शरीर में सबसे साधारण रूप में बदलता है, क्या होता है वो ग्लूकोज, और अधिक मात्रा में अगर हो जाए तो जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसके 2 रूप हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, और इसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड। इसके स्रोत आपको याद रखने हैं, मतलब जहां भी मिठास मिले आपको, जिस भी खाने में मिठास मिले, हल्की सी भी मिठास मिले, समझ जाओ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो आप। अब यही है खीरा, उसमें कोई मिठास नहीं होती तो आपको वो कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई एनर्जी नहीं दे रहा, तो खीरा ही एक ऐसा, ऐसे कई फल होंगे पर खीरा सबसे कॉमन ऐसा है, फल कह लो या सब्जी कह लो उसे, जो कि बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अब इसके बाद हमें जानना है फैट। फैट सबसे अधिक ऊर्जा देता है हमारे शरीर में। 1 ग्राम फैट 9.1 कैलोरीज, ये पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम फैट 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन सबसे लेट टूटता है। मतलब सबसे लेट ना कहो, ये कहो कि लेट टूटता है। सबसे लेट तो प्रोटीन टूटता है, यानी कि प्रोटीन सबसे बाद टूटता है शरीर में, पर ये कैसे टूटता है? लेट टूटता है। ये भी बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, और इसको इसके स्रोत के आधार पर, यानी कि कहां से हमें मिलता है उस स्रोत के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट।
वेजिटेबल फैट यानी कि HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम गुड फैट भी कहते हैं। एनिमल फैट यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसे हम बैड फैट भी कहते हैं। देखो ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये जो वेजिटेबल फैट है ये अनसैचुरेटेड फैट होता है और सेहत के लिए कम नुकसानदेह होता है। और ये एनिमल फैट जो है ये सैचुरेटेड फैट होता है और सेहत के लिए अधिक नुकसानदेह होता है। इसके स्रोत देख लो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, उसका जो भी तेल आपके पास अवेलेबल है भाई, सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल, इन सबको ही तो बदल के हाइड्रोजिनेट करके डालडा बनाया जाता था। तो वो वेजिटेबल फैट जो है, ये जो तेल है सरसों का, ये सरसों का तेल सिंपल है, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब उसका हाइड्रोजिनेट कर देते हैं तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है डालडा, फिर वो अधिक नुकसानदेह हो जाता है, वो लो डेंसिटी में बन जाता है। हाँ, भले ही होता वो एनिमल फैट नहीं है, पौधे प्लांट के प्रोडक्ट से बना है, लेकिन वो भी सैचुरेटेड हो जाता है, उसको हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बदल देते हैं तो नुकसानदेह करता है, स्वाद नहीं होता, इसलिए लोग डालडा का प्रयोग नहीं करते हैं। एनिमल फैट, इसके स्रोत देखो, मक्खन, घी, दही, चर्बी, एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, तो ये एनिमल फैट के कैटेगरी में आता है। फैट विटामिन में घुलनशील होते हैं, जितने भी फैट हैं मतलब हमारे फैट में, शरीर में जो फैट होता है वो विटामिन में घुलनशील होता है। पर कौन कौन से विटामिन में? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, शॉर्टकट में बोल देते हैं KEDA, कीड़ा, इसमें फैट घुलनशील होता है। यानी कि अगर आपको मोटा होना है तो विटामिन ए अधिक मात्रा में लो, अधिक मात्रा में विटामिन ए लोगे तो आपके शरीर में फैट अधिक जमा होगा और आप पतले से मोटे हो जाओगे, है ना। जितने भी वेट गेनर सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप कोई भी वेट गेनर सप्लीमेंट उठा के देखो, उसका सबसे पहला कंपोजिशन होगा विटामिन ए, 2000 IU, 1000 IU, 2500 IU, ऐसे करके। IU उसकी यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए दिया होता है। और भी ये बाकी विटामिन भी बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है मोटा होने के लिए। वैसे मोटा होना अच्छी बात नहीं है, पतला होना अच्छी बात है, क्योंकि मोटापा कई तरीकों के बीमारियों का घर होता है। फैट शरीर में पाचन के बाद सबसे अंतिम रूप में जो टूटता है, उसका सबसे अंतिम रूप होता है फैटी एसिड और ग्लिसरीन। ये दो रूपों में सबसे अंतिम रूप, मतलब ये दो उसके सबसे अंतिम रूप होते हैं हमारे शरीर में। और हमारे खून में एक खास प्रकार का फैट भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, और ये भी टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पर इसकी भी अधिक मात्रा अगर खून में होगी, वो भी हमारे लिए अलार्मिंग होता है, खतरे की घंटी होती है। फैट तो पूरे शरीर में ही खतरे की घंटी है। अच्छा देखो, फैट फायदेमंद भी है पर लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि हर जगह फैट, जैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है ना हमारे शरीर में, यहाँ लिखा नहीं मैंने, कोशिकाओं के निर्माण में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको हिंदी में लिखते हैं कोशिका भित्ति, सबसे बाहर वाला जो होता है, समझ लो। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में मदद करता है फैट। और फैट के कार्य अगर लिखें तो एक कार्य क्या होगा फैट का? एक कार्य नाजुक अंगों के ऊपर गद्दे का कार्य करता है। यानी कि रक्षात्मक परत बनाता है। आपको पता होना चाहिए आपके शरीर में जितने भी अंदर के नाजुक अंग हैं, चाहे वो दिल हो, फेफड़ा हो, किडनी हो, लीवर हो, सबके ऊपर फैट की एक पतली परत होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, कुशन का काम करती है, गद्दे का काम करती है, जो छोटे मोटे झटकों और चोटों से बचाव करती है। और अगर कार्य देखें तो फैट का एक और कार्य होता है तापमान नियंत्रण। अगर शरीर पे, इंसान के शरीर पे चर्बी होती है ना, तो वो चर्बी तापमान नियंत्रित करती है शरीर का। यानी कि जब कभी आपको बाहर से ठंड लगेगी ना, ठंडे मौसम में अगर आपको ठंड लगेगी तो ठंड सबसे पहले
सबसे पहले उस ठंड को कौन रोकेगा? आपके शरीर की चर्बी, क्योंकि चर्बी टूटेगी, टूट के गर्मी प्रदान करेगी आपको और बाहरी ठंड से बचाए रखेगी। चर्बी टूट के गर्मी प्रदान करती है और बाहरी ठंड से बचाए रखती है। तो चर्बी का क्या काम है? तापमान नियंत्रण और नाजुक अंगों के ऊपर गद्दे का कार्य करना, ठीक है ना। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये मैं लिख रहा हूं किसका? फैट का कार्य, ध्यान रखना है आपको। लेकिन जिस तरीके से अधिक प्रोटीन कई तरीके की बीमारियां पैदा कर देता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाओगे तो आपको किडनी में पथरी हो सकती है, आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है। उसी प्रकार से अधिक मात्रा में फैट भी शरीर में अगर जाता है तो आपको परेशानी हो सकती है। आपकी नसों में जो रक्त बह रहा है उसमें अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, ये आपके खून को ज़्यादा गाढ़ा कर देगा। ज़्यादा गाढ़ा खून होने पर शरीर को खून पंप करने के लिए, हृदय को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हृदय ज़्यादा मेहनत करेगा तो हार्ट फेल होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना, क्योंकि मान लो कहीं भी फैट कहीं ब्लॉक कर दे आपके नसों को, हृदय की नसों को ब्लॉक कर दे, अब हृदय पंप कर रहा है, खून आगे जा नहीं रहा, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, उसकी मांसपेशी जकड़ जाए, आपकी मौत हो सकती है। तो अधिक मोटापा, ज़्यादा मोटे हो गए अगर आप, तो आप ज़्यादा मोटे हो गए तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपके जोड़ हैं वो ज़्यादा लोड लेते हैं, समझ रहे हो ना। हर 1 किलोग्राम शरीर का, हर 1 किलोग्राम बढ़ता हुआ वजन घुटनों पे कई किलोग्राम का वजन बढ़ा देता है, क्योंकि ग्रेविटी भी तो उसमें प्लस पॉइंट का काम करती है। तो इसीलिए शरीर पे ज़्यादा वजन होना हर जॉइंट को प्रभावित करता है। तो इसीलिए अधिक मात्रा में फैट नुकसानदेह है, अधिक मात्रा में प्रोटीन भी नुकसानदेह है, अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लोगे तो भी वो शरीर में इकट्ठा हो जाएगा आपके ग्लाइकोजन के रूप में, वो भी अच्छा नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को, इसीलिए तो कहा गया है संतुलित आहार, इन सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, नियंत्रित मात्रा में। जिसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसको थोड़ा ज़्यादा ले लो, जिसकी कम है उसको थोड़ा कम ले लो, लेकिन लो संतुलित मात्रा में, ताकि शरीर को नुकसान ना हो, न ज़्यादा लेने से और न कम लेने से। यही संतुलित आहार का मेन मकसद है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड इसके अदर कंसेप्ट्स जो हैं, मिथ हो गए या फिर हेल्दी वेट का क्या है, BMI वगैरह, ये सब चीज़ें समझाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए, शिक्षा को एंजॉय करते रहिए। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। जय हिंद, तब तक के लिए।